ओम शांति। आज हम 8 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि पवित्रता के बिना मनुष्य कोई काम के नहीं, इसलिए तुम्हें इस समय पवित्र बनना भी है और दूसरों को पवित्र बनाना भी है। आज बाबा ने बताया कि मैं ना तो देवता के जैसा आकारी हूँ, ना मैं तुम्हारे जैसा साकार हूँ, मैं तो परम आत्मा हूँ। मेरे आगे परम शब्द लगा हुआ है। और बाबा ने बताया कि तुम इस समय बाबा की श्रीमत पर चलकर पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें पीस और प्रॉस्पेरिटी की प्राइज़ बाबा से मिलती है। और बाबा ने आज ये भी बताया कि बाबा ने माताओं को आगे रखा है, ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तो भाइयों को इसमें कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। बाबा कहते तुम्हें माताओं का रिगार्ड रखना है, रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना है और उनको आगे रखना है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। प्रश्न है, किस निश्चय के बगैर खाना आबाद होने की बजाय बर्बाद हो जाता है? उत्तर है, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलव्ड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाबा कह रहे हैं कि तुमको निश्चय रखना है पूरा कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, मोस्ट बिलव्ड बाप है। बाबा कहते हैं उससे हम ज्ञान और योग सीख रहे हैं, संशय नहीं उठाना। बाबा कहते हैं इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि माताओं के ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है, उनको आगे रखा है, तो इसमें भी बाबा कहते हैं कि देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि इनको आगे क्यों रखा है। जो भाई हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं, बाबा समझाते हैं, मैं साकार नहीं हूँ, आकार में देवता भी नहीं हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परम आत्मा यानी परमात्मा। अब बाबा बता रहे हैं कि ना तो मैं साकार हूँ शरीर के जैसे तुम्हारा शरीर है ऐसा शरीर लेने वाला, और ना मैं कोई आकारी देवता हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, है ना। बाबा बताते हैं ना कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ। उसकी ही महिमा है जिस परमात्मा को सभी भगत याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। बाबा कहते हैं कि अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है, जिसमें सब एक दो को दुख देते रहते हैं। यह कौन समझाते हैं जिसको यह आँख नहीं जान सकती। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो जैसे तुम आत्मा हो। अब बाबा कहते हैं कि आत्मा को जाना जाता है, जब बाबा आके पहचान देते हैं तब बच्चों को बाबा की पहचान मिलती है। पहले तो नहीं पहचान पाते, हमने बाबा को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन ढूंढ नहीं पाए। तुम हमारे बच्चे हो जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है। बाबा बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा होती है ऐसे ही मेरी आत्मा होती है।
लेकिन मैं परम हूँ, मैं सबका बाप हूँ, इसलिए मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे, ब्रह्मा देवता नमः विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे शिव भगवानुवाच, माना ये जो बातें बाबा सुना रहे हैं इनके पहले क्या लगता है, शिव भगवानुवाच, मतलब भगवान के वचन हैं, ये भगवान ने वाच किया है। मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। बाबा कहते हैं सब किसको याद करते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, और बाबा ही आकर सब बच्चों को सुखी भी बनाते शांत भी बनाते। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य को प्राइज़ देते हैं, फलाना पीस स्थापन करने वाला लीडर, यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्यों को प्राइज़ देने वाला बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो, तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है कल्प पहले मुआफिक। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम इस समय बाबा की श्रीमत पे चल रहे हो, बाबा की श्रीमत पे चल के पवित्रता शांति और समृद्धि इनकी स्थापना बाबा कहते तुम कर रहे हो, बाबा के कार्य में तुम मददगार बन रहे हो, तो तुमको इन चीज़ों का वर्षा मिल रहा है। अब तो परम पिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, यह परमात्मा जो स्टार है उनका फ़ोटो कैसे निकले। बाबा कहते हैं मेरी फ़ोटो कैसे निकालोगे, फ़ोटो निकल नहीं सकती आत्मा की। परम पिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फ़ोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है, यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये नई बातें हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो कोई नहीं देता ना, बाबा ही आके देते हैं। यह शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है। अब बाबा बता रहे हैं कि शरीर विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा का चित्र तो निकल ना सके, साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फ़ोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फ़ोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूझते हैं समझ नहीं सकते। अब बाबा दिखते नहीं ना, बाबा की फ़ोटो भी नहीं निकल सकती, इसीलिए दूसरी आत्माएं इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती कि भगवान आया है, भगवान पढ़ा रहा है। भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, ज्ञान के आधार पर उसकी प्राप्तियों को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। कोई कहे परमात्मा को दिखाओ तो नहीं देख सकती। बाबा कहते तुम किसी की आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को तो बाद में देखना है। अब बाप समझाते हैं सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए, अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। बाबा बता रहे हैं कि अब तुमको चलना है वापस, तो अब शरीर भी छोड़ना है। ये तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। बाबा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा कौन है, जिसके पास तुम बैठे हो वो निराकार है। जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास। अब हम किसके सामने बैठे हैं, किसके पास जाते हैं, शिव बाबा के पास। शिव बाबा कौन है, निराकार, साकार तो नहीं है ना। यह दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंड फादर की है। बीच में बाप न हो तो दादा कह कैसे सकते, दादे का वर्षा कैसे मिले।
बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें। बाबा कहते अब ये जो ब्रह्मा है इसके द्वारा तुम बाबा की प्रॉपर्टी लेते हो, दादे की प्रॉपर्टी लेते हो, तो ये हो गया दलाल। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो न सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने, बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं। यह तो समझने की बात है ना। अब बाबा बताते हैं कि देवताई वर्षा अगर लेना है तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा शिव बाबा का बच्चा बनना पड़ेगा। यह तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो। निधन के माना अनाथ बन गए हो। बाबा कहते तुम बाबा को भूल गए हो ना, दुनिया वाली आत्माएं बाबा को भूल गई हैं, तो बाबा कहते सब अनाथ बन गई हैं। आदि मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल्प से लेकर जब से तुम भिखारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। बाबा कहते अब कलयुग के एंड में आते आते तुम महादुखी हो पड़े हो, दुखी भी नहीं महादुखी, इसलिए बाबा को आना पड़ता है। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी हैं। कहाँ स्वर्ग का राज्य भाग्य, कहाँ यही तो तुम समझते हो। शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। अभी हमको याद आया है ना कि हमारा सच्चा सच्चा बाबा, जिससे हमें नई दुनिया का वर्षा सचखंड का मिल रहा है, बाबा है। यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है जहाँ रोज़ पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है। माता शक्ति है ना, अब उन्हों का मर्तबा ज़रूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। बाबा कहते कि बाप ने आकर माताओं को ऊपर उठाया है, उनके ऊपर ज्ञान का कलश दिया है, तो तुम्हें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। भाइयों को भी माताओं का रिगार्ड सम्मान रखना चाहिए। इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है, पूरी रीति न समझने के कारण। उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने लिए, इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। बाबा कहते यहाँ पर तुम किस लिए आए हो, अपना जीवन बनाने के लिए आए हो। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है। यहाँ प्योरिटी है मुख्य, इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा के घर में मुख्य क्या है, पवित्रता। जैसे शराबी को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विश्व बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा हमको क्या बना रहा है, राजाओं का राजा बना रहा है। तो तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है, कोई को संशय तो नहीं उठता। बाबा कहते कि जब तुम बाबा से मिलने आते हो बाबा के घर में, तो तुमको शक तो नहीं होता कि बाबा भगवान है भी या नहीं। नहीं तो बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाएगा, फिर बड़ी सज़ा खाएंगे।
क्योंकि बाप धर्मराज भी है। हम बाप निराकार को कहते हैं। भला आजकल तो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है, सबका बापू, सब आत्माओं का पिता कौन है? शिव बाबा। बाबा कहते भले वो भारत में महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, लेकिन बेहद का बापू तो शिव बाबा है ना। यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना बाप। हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। बाबा कहते कि शिव बाबा आते हैं, आकर ज्ञान सुनाते हैं, वो आ चुके हैं, तो इस बात में शक नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। बाबा कहते संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा कहते तुमको पूरा पक्का निश्चय रखना है कि हाँ बरोबर इस समय भगवान आया हुआ है, भगवान की पढ़ाई चल रही है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, शक नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बिल्कुल भी। बाबा ऐसे क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना। इस तरह के विचार भी नहीं आने चाहिए। बाबा कहते मन में तुम्हारे कि माताओं को क्यों आगे रखा है, ऐसे बाबा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। माता गुरु बगैर किसका कल्याण हो नहीं सकता। गोपों का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चलें। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है, जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परम पिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रचे। अब बाबा बता रहे हैं कि जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, जरूर ब्रह्मा के द्वारा बच्चों की रचना की होगी, है ना। मनुष्य कहते भी हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने कारण उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। अब बाबा कहते हैं जिसके तन में परमात्मा आएंगे उसका नाम क्या? उनका नाम बाबा ने क्या रखा? ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में यह बातें कुछ भी नहीं है, यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हों, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। बाबा कहते पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे ड्रामा के राज को जानता हो, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानता हो। बाबा कहते सिर्फ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हो। सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है कि परम पिता परमात्मा बाप है, न कि वह सर्वव्यापी है। बाबा कहते ये सिद्ध करके बताओ कि ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा शिव बाबा है और वो सर्वव्यापी नहीं है। आखिर सभी समझ जाएंगे कि यह ज्ञान इन्हों को परम पिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। बाबा कहते हैं आगे समझ जाएंगे सब कि ये काम कौन करा रहा है, किसके द्वारा करा रहा है। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान उनको आ जाएगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं, पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं इसमें जलन नहीं होनी चाहिए कि बाबा ने माताओं को क्यों आगे रखा, ऐसे नहीं, माताओं का नाम क्यों डालें। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान।
ज्ञान शिव बाबा का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर मैं नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूँ, तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। बाबा कहते हैं, अब ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं ज्ञान का सागर नहीं हूँ, ज्ञान का सागर शिव बाबा है जो मेरे द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, मेरे द्वारा करा रहे हैं, मुझे अडॉप्ट किया है इसलिए मेरा नाम बदली किया है। वास्तव में ब्रह्मा बाबा का नाम तो दादा लेखराज था ना। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है, लिखा हुआ भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव, श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा। श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। यह बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। जो बाबा देवी कुल की जो आत्माएं होंगी ना, बाबा कहते हैं उनको ही ज्ञान समझ में आएगा। देवी देवता धर्म वालों को ही की ही सैपलिंग लगेगी, तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे व चंद्रवंशी में जाएंगे व प्रजा में, सब समझते हैं मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है, स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती नहीं। बाबा कहते यहाँ तो बीच में भी आत्मा शरीर छोड़ देती है, मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, लेकिन बाबा कहते सतयुग में बीच में कोई नहीं मरेगा। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं, हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे 6-7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख कागविष्ठा समान है, वह क्या जाने। बाप समझाते हैं हठ योगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सकें। अब बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति जो मैं तुमको देता हूँ, नई दुनिया का वर्षा। जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? जीवन जीते हुए सुख में रहना, सुख खुशी रहना, सुख रहना। बाबा कहते हैं इस समय सब जीवन बंद में है, क्योंकि जीवन जी रहे हैं लेकिन दुख के बंधन हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं। सतयुग में आत्मा जीवन में होगी, शरीर में होगी, लेकिन वह दुख नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो जीवन मुक्ति है कोई सन्यासी नहीं दे सकता किसी को, इसका वर्षा बाप ही देते हैं। जीवन मुक्ति परम पिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े ही नाम है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते माताओं को आगे रखा इसलिए तुम्हें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलव्ड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ परम पिता परमात्मा के पास, राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने। अब बाबा कहते कि जब तुम ये कहते हो कि मैं जा रहा हूँ बाबा के पास राजयोग की शिक्षा लेने, तो कौन कहता है? आत्मा कहती है। नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठाकर ले जाएंगे, माना अपना खाना बर्बाद करेंगे, फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। बाबा समझा रहे हैं कि तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि हाँ हम बाबा के पास आए हैं, भगवान के पास आए हैं। पहले ही लिखा लेना चाहिए किसके पास जाते हो, परम पिता परमात्मा पास। बस ये वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौंदा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने आते हैं, कहते हैं अगर साक्षात्कार न हुआ तो हम मर जाएंगे, तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। अब बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार कराने वाला कौन है? शिव बाबा है। भक्तों को भी देने वाला शिव बाबा है। बाबा कहते जब
भक्ति करते करते आत्मा बिल्कुल इतनी भक्ति करती है, वहाँ तक पहुँच जाती है बिल्कुल कि अब तो मुझे साक्षात्कार करना ही है ना, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो यह प्रारब्ध कैसे पा सकते। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना जरूरी है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलना है, विश्व में पवित्रता की स्थापना करनी है। माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। बाबा क्या कहते हैं, माताओं का रिगार्ड रखना है तुमको, क्योंकि बाबा ने माताओं को ऊपर रखा ना। आज की मुरली में वरदान है, अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी देन। बाबा कहते हैं कि ये जो बेहद का कार्य चल रहा है सेवा का, इसमें बाबा कहते हैं सहयोग दो तुम, है ना। बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए, संस्कारों को बनाने के लिए और मूड को बनाने के लिए एक दो को शुभ भावना से सहयोग दो। इसने यह किया, यह किया, यह कहा, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं भाई इसने ये कहा, इसने ये किया, नहीं, हाँ तुम परिवर्तन कर दो। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। माना किसी बाबा के बच्चे में कोई शक्ति की कमी हो तो बाबा कहते तुम भर दो, यही तो है मास्टर दाता बनना, मास्टर दाता बन देना। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। मतलब साक्षी का मतलब क्या होता है, कुछ भी होता रहे हमारे अंदर हलचल ना आए, मेरे मन में हलचल ना आए, मेरे संकल्पों में हलचल ना आए, मैं स्टेबल रहूं, है ना, चाहे कुछ भी होता है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं अगर तुम साक्षी होकर दुनिया को देखोगे, ड्रामा को देखोगे, तो तुम सदा हर्षित रहोगे, सदा खुश रहोगे। अच्छा, ओम शांति।